नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह हमने पढ़ा था जीके का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का वीडियो, वो भी सुपर अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आने वाले हैं। 22 का एग्जाम दे रहे हो, उसी के लिए ये जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। 22 में चाहे आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसआई, यूपी एसआई या फिर शिक्षक पात्रता, सब में ये क्वेश्चन आने वाले। बहुत शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 111 क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं करा दूंगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन पूरे याद कर लो, एग्जाम में मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो पिनाका नाम का रॉकेट लॉन्चर डीआरडीओ ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहां पर है? तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये आपकी तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो ध्वनि जो है निर्वात में संचारित नहीं होती, संचरण नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, चंद्रमा पर कितना होगा? तो देखिए, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। 80 किलोमीटर यहाँ है, 80 किलोग्राम यहाँ पर है, तो चंद्रमा पर भी 80 किलोग्राम ही आपका द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट आपका मोल में नापा जाता है। विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो चेचक रोग जो होता है ये एक विषाणु जनित रोग कहलाता है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो संसद के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 23 मई 1986 को पारित हुआ था। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, रेशम के कीटों का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। मंगलयान, स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च हुआ था। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन जो होता है ये सहजीवी पौधा कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये आपका 1945 में स्थापित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला संचार उपग्रह है वो है आपका एप्पल, याद रखना, सबसे पहला संचार उपग्रह एप्पल। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य की जो चमकीली सतह रहती है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, तो जो बड़ी आंत होती है ये रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका नियम है? तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, तो नियत ताप पर आपका जो गैस का आयतन रहता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती रहता है, ये बॉयल का नियम कहलाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी कहलाती है? रैम और रोम में से। तो रोम जो रीड ओनली मेमोरी होती है ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कौन सी अदृश्य राशि है? तो अदृश्य राशि देख लीजिए कौन कौन सी है आपकी। अदृश्य राशि है आपकी चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा, ये सभी आपकी अदृश्य राशियां कहलाती हैं। चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा ये सभी अदृश्य राशियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टैक्सोनॉमी के जनक हैं? तो टैक्सोनॉमी के जनक हैं आपके कार्ल लिनियस, ये टैक्सोनॉमी के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो लाइकेन ये वायु प्रदूषण का संकेतक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरोल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम कहलाता है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से आपकी मीथेन गैस निकलती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई, वही मृत कोशिका की खोज की गई थी। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो जो पित्तरस होता है ये आपका स्रावित होता है यकृत से, याद रखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GLSV Mark 3 M1, इससे चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अच्छा बताइए, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, कमेंट करके बताइए।
भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सबसे करीब है, बहुत करीब है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो गूगल क्या है बताइए? गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, क्रोम है, क्रोम वेब ब्राउज़र है, क्रोम। अब ये बताओ कि गूगल क्या है? गूगल क्या है, कमेंट करके बताइए। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। इंटेल 19 क्या है? तो इंटेल 19 आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल, आप सभी को पता होगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा है, पाइथन। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो इसरो ने 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी, ये विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो जीवाणु के कारण आपकी टाइफाइड और हैजा, ये दोनों बीमारी जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। मायोपिया के उपचार में प्रयोग आने वाला लेंस कौन सा है? तो अवतल लेंस, ये मायोपिया के उपचार में प्रयोग में आता है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस, ये सुपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। 1/4 के चार प्रतिरोध जो है श्रेणी में जोड़े जाएं तो कितना टोटल प्रतिरोध हो जाएगा? तो 1/4 के लिए आप 4 प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ोगे तो ये जो है 1 हो जाएगा, याद रखिएगा, कुल मिला के 1 हो जाएगा रेजिस्टेंस, 1 ओम। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? तो मार्केंशिया और लीवरवर्ट, ये दोनों ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने के पानी का सूत्र होता है। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन भी आपकी उपधातु है, और जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों उपधातु की श्रेणी में। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन जो है ये एथिलीन का बहुलक होता है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर आपका अप्सरा है। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उप प्रणाली कौन सी थी? तो भारत की संवर्धित उप प्रणाली ये थी आपकी भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो आदित्य L1 नाम का उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अजैविक है? तो यहाँ पर आपका सूर्य का प्रकाश अजैविक है, ऑक्सीजन अजैविक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सभी अजैविक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरु रज्जु किससे जुड़ता है? तो मेरु रज्जु ये मस्तिष्क से जुड़ता है। एनीमेलिया वर्ग से आते हैं, तो क्यूलेक्स मच्छर ये एनीमेलिया वर्ग के मच्छर कहलाते हैं। 1 kb में कितनी वाइट होती है? तो 1 kb में 1024 वाइट होती है। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो की थी ये रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो दूधिया कलर हो जाएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेसिस, ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। कमेंट करके बताइए गाय का और आम का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम, कमेंट करके बताइए। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो -273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4, ये मीथेन का सूत्र है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र में भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट लगा था। तन्यता जो है ये किसका गुणधर्म है? तो तन्यता आपका ये धातु का गुणधर्म है, धातु गुणधर्म है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.4 ये मानव शरीर का पीएच मान होता है। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 1983 में इनसेट 1B लॉन्च किया गया था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? तो शक्ति, ये दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो हेपेटाइटिस रोग ये विषाणु से फैलने वाला रोग है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूल गोभी ये द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है, तो बाइनरी में कंप्यूटर के अंदर डाटा ग्रहण होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम ये कहलाता है आपका जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो टोटल 22 परमाणु रिएक्टर हैं भारत में। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSAT-30 ये संचार उपग्रह कहलाता है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर और स्टील में से कौन सा अलग है? तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में से स्टील अलग है, क्योंकि स्टील
बाकी सभी तत्व हैं और स्टील जो है मिश्र धातु कहलाती है। स्टील क्या है? मिश्र धातु है, याद रखना। कौन सा एक वसा ऊतक है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एडिपोज ऊतक, ये वसा ऊतक है। जो भी यदि आपको ऑप्शन आएंगे तो उसमें से एडिपोज ऊतक लगा देना। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व ऑर्गन में से अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन गैस अक्रिय गैस है, याद रखना। ऑर्गन गैस कौन सी है? अक्रिय गैस है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। कमेंट करके बताओ प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट? प्रिंटर जो है आपका, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट? कमेंट करके बताइए। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो खुद स्वयं का भोजन बनाते हैं, स्वपोषी। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये जो हिस्सा है ये जानकारी प्राप्त करता है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, खुद से जो है समझ उसमें नहीं है। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसरो द्वारा 100वां उपग्रह छोड़ा गया था 12 जनवरी 2018 को। पेट की दीवार की अम्लता की रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस, ये पेट की दीवार की अम्लता की रक्षा करता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाएगा? तो यदि 10 डिग्री वृद्धि कर दोगे तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। एंटीवायरस कौन सा है? तो नॉर्दन एक एंटीवायरस है, और भी बहुत सारे एंटीवायरस हैं। कमेंट करके बताइए एक एंटीवायरस का नाम, नॉर्दन के अलावा कोई और एंटीवायरस का नाम आपको याद होगा तो कमेंट करके बताइए। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम का काम होता है पानी को ले जाना। पेड़ों के अंदर पानी को ले जाना जाइलम का काम होता है। भोजन के पाचन में सहायक है, तो लार ग्रंथियां जो होती हैं ये भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, ये सब क्या है? तो ये सभी मापने वाले यंत्र हैं, मापक यंत्र कहलाते हैं, मापन यंत्र। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 होते हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? कमेंट करके बताइए। O2, O3, O4, इनमें से क्या है? ओजोन क्या है? O2, O3, O4 में से ओजोन क्या है? किसी कोशिका का विभाजन होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो इसको द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 18 मई 1974 को हुआ। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण के द्वारा श्वसन संबंधी बीमारी होती है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो तीसरे पर होता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। ये तीसरे नंबर पर, तीसरे पोषण स्तर पर होता है, जो यदि आप ग्राफ देखेंगे तो। कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट से कंट्रोल करना ये डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के तहत, RDP के तहत किया जाता है। संवेग का सूत्र क्या है? तो द्रव्यमान गुणित वेग, ये संवेग का सूत्र होता है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका, ये घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम कहलाता है। पुणे स्थित सीडैक ने किस पहल हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया? तो श्रुति लेखन के लिए सीडैक ने प्रोजेक्ट तैयार किया। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जीवों के शरीर की। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? तो बैगनी पहला और लाल आखिरी। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा बहुत उच्च तापमान मापा जाता है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन एक नोबेल गैस नहीं है। फोटॉन का है? तो फोटॉन एक कंप्यूटर की भाषा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेफ्रिजरेटर से मुक्त होती है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विखंडित हो जाता है। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं अम्ल और क्षार। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार की थी। MS एक्सेल जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो सेल को एडिट करने के लिए F2 आपको प्रेस करना होता है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड का कोड क्या है? तो स्माइलिंग बुद्धा, ये सबसे पहला जो न्यूक्लियर परीक्षण हमने किया था उसका कोड था। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस जो है ये लाइकेन से निकाला जाता है। गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार होगा, बाकी अभी तमिलनाडु लिखा है, पेपर में आया था, तो तमिलनाडु था ऑप्शन में, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और बिहार। तो तमिलनाडु राइट आंसर था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु में से तमिलनाडु पवन ऊर्जा का उत्पादक है। और ये रहे आपके आखिरी 2 क्वेश्चन। कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान कौन सा विज्ञान कहलाता है? सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान कौन सा विज्ञान कहलाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।